यह उपदेश सरमन का हिंदी अनुवाद है। जीवन में परमेश्वर के साथ चलने में तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती है और मैं कुछ पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन आपके सामने पढ़ने का प्रयास करूंगा, जो आपको उन अलग अलग बिंदुओं को समझने में मदद करेंगे जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला, उद्देश्य पर्पस, उद्देश्य उद्देश्य। दूसरा, योजना प्लान। और तीसरा, समय टाइमिंग। यदि आप इन तीन बातों के प्रति सचेत हो जाए तो आप अपने जीवन में और जो कुछ भी आप करते हैं उसमें अद्भुत बढ़ोतरी और विकास का अनुभव करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहली बात से। एक, उद्देश्य पर्पस। यीशु का एक उद्देश्य था। परमेश्वर का इस संसार के लिए एक उद्देश्य है। परमेश्वर का आपके जीवन के लिए भी एक उद्देश्य है। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह बिना उद्देश्य के नहीं करता। वह बस काम नहीं करता, वह हर काम उद्देश्य के साथ करता है। मैंने कहा, यीशु का भी एक उद्देश्य था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:20-10 में यीशु कहते हैं, चोर केवल चोरी करने, मारने और नाश करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और उसे भरपूर और अधिकता से पाए। किंग जेम्स में लिखा है मोर अबंडेंटली, यानी और अधिकता से। यहां यीशु ने अपना उद्देश्य साफ कर दिया। मैं आया हूं ताकि वे जीवन पाए और उसे पूर्णता में पाए। फिर 1 यूहन्ना 3:8 में लिखा है, इसी उद्देश्य से परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। यहां भी उसका उद्देश्य स्पष्ट है, शैतान के कामों को नष्ट करना। फिर लूका 19:10 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया है। उसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। वह पिता की इच्छा पूरी करने आया था। और यह बात याद रखें, आप भी एक उद्देश्य के लिए जन्मे हैं। आप अपने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं। यह बहुत जरूरी है कि आप अपना उद्देश्य खोजें। अब मैं प्रेरितों के काम 26 अध्याय से कुछ पढ़ता हूं, आयत 15 से। आपको याद होगा, दमिश्क के मार्ग पर शाऊल, तरसुस का शाऊल, की प्रभु से मुलाकात हुई। उसने स्वर्ग से एक प्रकाश देखा जो दोपहर के सूर्य से भी अधिक तेज था। उस प्रकाश की महिमा से वह गिर पड़ा और प्रभु ने उससे बात की। प्रभु ने उसे नाम लेकर बुलाया, शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? आयत 15 में वह कहता है, हे प्रभु, तू कौन है? और प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। फिर प्रभु ने कहा, उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैं तुझ पर इसी उद्देश्य से प्रकट हुआ हूं। देखिए, बिना उद्देश्य के कुछ मत कीजिए। प्रभु कहता है, मैं तुझ पर इसी उद्देश्य से प्रकट हुआ हूं कि तुझे सेवक और गवाह ठहराऊं, उन बातों का जिन्हें तूने देखा है और उन बातों का जिनमें मैं तुझे आगे भी दिखाई दूंगा। फिर आयत 18 में उद्देश्य बताता है, उनकी आंखें खोलने के लिए, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर और शैतान की शक्ति से परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए, ताकि वे पापों की क्षमा पाए और उन लोगों में जो विश्वास के द्वारा पवित्र किए गए हैं विरासत पाए। यह उद्देश्य था। अब सवाल है, आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपने अपना उद्देश्य खोज लिया है? क्या आपको पता चला कि आप क्यों जन्मे? यदि नहीं, तो आप आज ही कर सकते हैं। साहस से प्रभु से पूछिए, वह आपको बताएगा। अक्सर यह हमारी आत्मा में प्रभु के साथ चलने में प्रकट होता है। कभी कभी प्रभु स्पष्ट रूप से बोलते हैं, जैसे यहां पौलुस के साथ हुआ। कभी वह मार्गदर्शन करते हैं और रोज रोज आप और अधिक समझते जाते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन के लिए क्या है। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप जानें, परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए क्या है, आप क्यों जन्मे, और एक सामान्य जनरल उद्देश्य जानते हैं क्या है। आप परमेश्वर की महिमा के लिए जन्मे हैं। आप उसे आदर देने, उसके साथ चलने, उसे सम्मान देने के लिए जन्मे हैं। आज यह बात आपके दिल में स्थापित हो जाए और आप धन्यवाद दें, प्रभु, मैं किसी कारण से जन्मा हूं, तेरी महिमा के लिए। इस प्रकाशन को पकड़िए, इस दिव्य दृष्टि को पकड़िए कि आपका जीवन परमेश्वर को महिमा देने के लिए है। 2, योजना प्लान। दूसरी बात, योजना। परमेश्वर की योजना क्या है? यानी जब आप अपना उद्देश्य जान लेते हैं तो अब आपको उसकी योजना में चलना है, क्योंकि केवल उद्देश्य जान लेना पर्याप्त नहीं, उसे पूरा करने की योजना क्या है?
परमेश्वर योजनाओं की परवाह करता है। वह इस बात की परवाह करता है कि काम कैसे किया जाता है। उसके पास योजनाएं हैं। अब जब उसने आपके जीवन के लिए उद्देश्य रखा है, तो क्या आप उसकी योजना के अनुसार चल रहे हैं? यह महत्वपूर्ण है कि आप उसके अनुसार कार्य करें। चाहे आप कहीं काम करते हो, कोई व्यवसाय करते हो, परमेश्वर की योजना क्या है? क्या आप अपनी फैमिली के लिए उसकी योजना में चल रहे हैं? क्या आप अपने बिजनेस के लिए उसकी योजना में चल रहे हैं? परमेश्वर के पास आपके वित्त फाइनेंस के लिए भी योजना है। क्या आप उसका अनुसरण करते हैं? बहुत से परमेश्वर के बच्चों को ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं जो उन्हें असंभव लगती है? कई बार वे अपना व्यवसाय खो देते हैं, सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की योजना में नहीं चलते। उद्देश्य एक बात है और योजना में चलना दूसरी बात। मैं एक इतिहास 15:13 पढ़ता हूं। क्योंकि पहले बार हमने उसे विधि के अनुसार नहीं ढूंढा, इसलिए हमारे परमेश्वर यहोवा ने हम पर टूट पड़ने दिया। यह किस बारे में है? यह उस समय की बात है जब दाऊद ने परमेश्वर के संदूक आर्क ऑफ गॉड को दाऊद नगर में लाने का निर्णय किया। दाऊद ने एक नया रथ बनवाया, सबसे अच्छे घोड़े लगाए और संदूक को ढोने के लिए वही रथ चुना। सब लोग शोर मचा रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, नाच रहे थे, उत्सव था। लेकिन रास्ते में घोड़े ठोकर खा गए, रथ हिल गया, संदूक हिल गया। दो लोगों ने उसे गिरने से रोकने के लिए हाथ लगाया और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा, क्योंकि उन्होंने संदूक को छुआ और वे तुरंत मर गए। दाऊद डर गया और फिर संदूक को अपने नगर में नहीं लाया। संदूक ओबेद एदोम नामक व्यक्ति के घर में रखा गया और वह व्यक्ति और उसका घराना धन्य हो गया। दाऊद सोचने लगा, यह आदमी धन्य क्यों हो रहा है और मैं परेशानी में क्यों पड़ा? फिर दाऊद ने शास्त्रों को खोजा और कारण पाया और उसने फिर बुजुर्गों, याजकों और लेवियों को बुलाया और कहा, पहली बार हमने गलती की। क्यों? क्योंकि संदूक को ले जाने का काम लेवियों, याजकों का था। यही परमेश्वर की विधि थी, यही उसकी योजना थी। इसलिए लिखा है, हमने उसे विधि के अनुसार नहीं ढूंढा। यह बहुत महंगा पड़ा, दो लोगों की जान चली गई। अगर उन्होंने पहले ही सही तरीके से किया होता तो उनकी जान बच सकती थी। सीख क्या है? परमेश्वर का ड्यू ऑर्डर होता है, एक सही तरीका, सही व्यवस्था। अब इब्रानियों 8:5 में लिखा है कि मूसा को परमेश्वर ने तंबू टैबरनेकल बनाते समय चेताया, देख, तू सब कुछ उस नमूने पैटर्न के अनुसार बनाना जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया। परमेश्वर का एक पैटर्न है, एक योजना है। वह चाहता है कि काम उसी योजना के अनुसार हो। फिर गिनती 20:7-12 में मूसा की कहानी। परमेश्वर ने कहा, लाठी ले, लोगों को इकट्ठा कर और चट्टान से बात कर और पानी निकलेगा। परंतु मूसा ने क्या किया? वह क्रोध में था। उसने चट्टान से बोलने की जगह चट्टान को 2 बार मारा। पानी तो निकल आया, पर परमेश्वर मूसा से नाराज हो गया। यही बात समझिए। सिर्फ इसलिए कि काम हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि आप परमेश्वर की योजना में हैं। परमेश्वर ने कहा, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया कि मुझे लोगों के सामने पवित्र ठहराओ, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में नहीं ले जाओगे। और इस कारण मूसा प्रतिज्ञा के देश में लोगों को नहीं ले जा सका। उसकी सेवकाई का एक बड़ा हिस्सा अधूरा रह गया। इसलिए यदि आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, उसकी योजना में चलिए। यदि आप वचन नहीं जानते, तो आप उसकी योजना कैसे जानेंगे? उसका वचन उसकी योजना दिखाता है और उसका आत्मा आपको उस योजना को समझने में प्रकाश देता है। भजन 127:1 कहता है, यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। वे बना तो रहे हैं, पर व्यर्थ बना रहे हैं। क्यों व्यर्थ मेहनत करें? परमेश्वर की योजना के अनुसार बनाए। आज निर्णय लें कि आप परमेश्वर की योजना में चलेंगे। फिर एक बात और, परमेश्वर के कामों में छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण हैं। मूसा को लगा, बोलो या मारो, छोटी बात है, पर उसके पूरे भविष्य की सेवकाई उसी निर्देश पर टिकी थी। और नया नियम बताता है 1 कुरिन्थियों 10 में कि वह चट्टान मसीह का प्रतीक थी। मसीह को केवल एक बार स्माइट प्रहार किया जाना था। उसके बाद आप उसे फिर नहीं मारते। फिर आप बोलते हैं, पुकारते हैं और जीवन का जल मिलता है। जैसे मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाने की जरूरत नहीं,
अब आप उसके नाम को पुकारते हैं और उद्धार अनुग्रह प्राप्त करते हैं। 3. समय, टाइमिंग। तीसरी बात, समय। परमेश्वर का समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ये 3 बातें इसलिए आपके सामने रखी क्योंकि जब हम फिर से प्रार्थना करेंगे तो आप समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। परमेश्वर का समय कितना महत्वपूर्ण है। आप जिस समय जन्मे उसी समय क्यों? आप आज यहां क्यों हैं? आप आज जीवित क्यों हैं? क्या कोई कारण नहीं होगा? जरूर है। आप 1800 के दशक में क्यों नहीं जन्मे? 12वीं शताब्दी में क्यों नहीं? मूसा के दिनों में क्यों नहीं? अभी क्यों? मैं एस्तेर 4 से पढ़ता हूं। यह बहुत प्रेरक है। यहूदी लोग संकट में थे। हामान नाम का एक व्यक्ति उन्हें नष्ट करना चाहता था और उसके पास राजनीतिक शक्ति थी। एस्तेर यहूदी थी, पर वह राजा की रानी बन चुकी थी और महल में सुरक्षित थी। मोर्दकै, उसका रिश्तेदार चाचा, उससे कहता है, राजा से बात करो, हमारे लिए बोलो। एस्तेर कहती है, मैं ऐसे ही राजा के पास नहीं जा सकती, नियम प्रोटोकॉल होता है। तब मोर्दकै संदेश भेजता है, आयत 13 से, यह मत सोच कि तू राजा के घर में है इसलिए बाकी यहूदियों से बच जाएगी। यदि तू इस समय चुप रहेगी तो यहूदियों के लिए सहायता किसी और जगह से आ जाएगी, पर तू और तेरे पिता का घर नाश होगा। और कौन जानता है, शायद तू ऐसे ही समय के लिए राज्य में आई है। वाह, ऐसे ही समय के लिए, यानी शायद परमेश्वर ने तुम्हें इसी घड़ी के लिए उस स्थान पर रखा है। अब यह बात आपके लिए भी है। परमेश्वर आपको किसकी मदद के लिए रणनीतिक जगह पर रख रहा है? कभी सरकार में, कभी ऑफिस में, कभी किसी प्रभावशाली जगह पर, जहां से आप परमेश्वर के लोगों या सेवकाई या किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। सवाल है, क्या आपने समय पर मदद की? कौन जानता है कि तू ऐसे ही समय के लिए राज्य में आई है? शायद आप ही स्थिर है, शायद आप ही उत्तर है। प्रार्थना में पूछिए, प्रभु, मैं इस जगह पर क्यों हूं? इस समय पर क्यों हूं? यह तेरी महिमा के लिए ही होगा। और आत्मा आपको यह कहना चाहता है, परमेश्वर ने जो कुछ आपको सिखाया है, जो दिखाया है, जो वरदान और क्षमता दी है, उसे सेवकाई और सुसमाचार के विस्तार के लिए उपयोग करे। अपने अवसरों को मत छुपाइए, अपनी प्रतिभा को मत दबाइए। प्रार्थना करके पूछिए, प्रभु, मैं सेवकाई के लिए क्या कर सकता हूं? मैं कैसे योगदान दे सकता हूं? योगदान केवल पैसे से नहीं, बहुतों के पास क्षमताएं, ज्ञान, स्किल्स होते हैं जिनकी सेवकाई में जरूरत होती है। उपलब्ध बनिए। फिर भजन 102:13, तू उठेगा और सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उसे अनुग्रह करने का समय आ पहुंचा है। हां, नियत समय आ गया है। यह परमेश्वर की टाइमिंग है। सेट टाइम, नियत समय। परमेश्वर का आपके लिए भी एक नियत समय है, उस काम के लिए जो वह आपसे करवाना चाहता है। शायद जहां आप अभी हैं, वही आपका नियत समय है। आपने हाल के दिनों में जो विशेष संदेश सुना, वह क्यों? क्योंकि एक नियत समय है और अनुग्रह का समय आ गया है। परमेश्वर का अभिषेक आप पर है और वह अभी काम कर रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। और यदि आपने अभी तक मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, तो उसे टालिए मत। आपके लिए परमेश्वर का नियत समय आज है। आपने जो संदेश सुना, वह लव वर्ल्ड मीडिया मिनिस्ट्री की प्रस्तुति है। पास्टर क्रिस के अन्य संदेशों के लिए क्राइस्ट एम्बेसी बुक स्टोर्स पर जाए या हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।